रात के करीब 12:30 हम घर से निकल पड़े, एक नई मंजिल की तरफ। एक नया जोश, एक नई उमंग और रात की ठंडी हवा के साथ वो सफर बस शुरू हो गया। थोड़ी ही देर चला होगा कि हल्का फुल्का भूख का एहसास होने लगा, तो हमने सोचा चलो मैकडी ही रुक जाते हैं। वह बर्गर, कोल्ड ड्रिंक सब ले लिया। भूख तो शांत हो गई, पर यार क्रूड बेचारा चुपचाप सब देख रहा था। ड्राइविंग तो उससे करनी नहीं थी, तो बस सीट पर बैठा उबासियों ले रहा था। मैंने भी कॉफी ले ली, रात की इस लंबी यात्रा में नींद को दूर रखने के लिए। सुबह का वक्त, गाड़ी के शीशे में सूरज की हल्की लाली दिखने लगी। रात की अंधेरी हल्की पड़ चुकी थी और धीरे धीरे उजाला फैल रहा था। रास्ते कट रहे थे, नजारे एक के बाद एक बदल रहे थे। हम भी काफी थक चुके थे। पिछले 7 से 8 घंटे में हमने ज्यादा रुकावटें भी नहीं ली थी, तो जी कर रहा था कि कहीं रुक कर गरम गरम चाय, थोड़ा नाश्ता मिल जाए। पेट को भी सुकून और शरीर को भी थोड़ी राहत। हम एक ढाबे पर रुक गए, पर ढाबे का सबसे सुंदर हिस्सा था उसके पीछे एक बड़ी सी गार्डन, जहां से पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई थी। हमने कुछ फोटो क्लिक किए, थोड़ा खाया पिया, कुछ पल वहां बिताए और फिर वापस निकल पड़े, बची हुई लगभग 70 से 75 किलोमीटर की जर्नी पूरी करने। वो जिलेबी जैसी घुमावदार रास्ते हैं, उन्हीं से होता हुआ हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे थे। और फिर सामने था डलहौजी का सबसे मशहूर स्कूल, डलहौजी पब्लिक स्कूल। सुंदर, मनमोहक और इतना वेल मेंटेन्ड कि नजर टिक जाए। पहाड़ों का सुंदर नजारा, बिल्कुल फिल्म जैसा। लगभग 3 किलोमीटर पहले जहां हमने अपना होटल बुक किया था, वहां पहुंचने के लिए एक काफी रिस्की, पथरीला, सांकड़ा सा रास्ता मिलता है। सच कहूं तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, सांसें भी थम रही थी, पर एक्साइटमेंट भी उतना ही था। रास्ता मुश्किल जरूर था, पर पूरा एडवेंचर वाइब्स दे रहा था। और फिर आखिर हम पहुंच ही गए अपनी मंजिल पर। क्या नजारा, पहाड़ों के बीच एक जंगल के अंदर बसा हुआ एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। दोनों तरफ हरी भरी घास, पेड़ पौधे और सामने पहाड़, ठंडी हवा और इतना शांत माहौल लग रहा था जैसे यह पतला सा रास्ता होटल की तरफ नहीं, सीधा स्वर्ग की तरफ जा रहा हो। हम होटल पहुंचे, कमरा देखा, सामान रखा और फिर नहा धोकर कुछ खा पी कर थोड़ा आराम करने का फैसला लिया। कुछ घंटे आराम करने के बाद हम होटल के गार्डन में निकल आए। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने ही वाला था और हमने सोचा चलो ड्रोन से इस जगह के खूबसूरत शॉट्स लेते हैं।
रोशनी कम हो रही थी तो शॉट्स परफेक्ट नहीं आ पा रहे थे। फिर पता चला कि ड्रोन का मेमोरी कार्ड भी खत्म हो चुका है, इसलिए जो फुटेज मिला वो लो क्वालिटी में ही आया। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी सब कुछ अपनी आंखों में कैद करने आए थे। अगली सुबह जैसे ही हम घूमने निकले थे, एक छोटी सी समस्या सामने आ गई। कार के टायर की हवा कम थी। ठंड के कारण हवा का दबाव कम हो चुका था। हमने तुरंत इन्फ्लेटर निकाला, टायर में हवा भरी और फिर निकल पड़े खजियार की तरफ, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मोहक दृश्य, खुला मैदान, ठंडी हवा और लोग धूप का मजा लेते हैं। हमने भी नजरों का पूरा लुत्फ उठाया। सच में ऐसा लग रहा था जैसे बस यही बस जाए। खजियार से ठीक 1.5 किलोमीटर आगे एक शिव जी का मंदिर था। यहाँ लगभग 81 फीट ऊंची शिव जी की मूर्ति, जो जमीन से आकाश तक ऐसी खड़ी थी जैसी मानो साक्षात शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला रूप।
यही पास में देवी माता का मंदिर भी था, शांत, पवित्र और मन को गहरी शांति देने वाला। यहाँ आकर दिल सच में हल्का हो गया। मंदिर से निकलकर हम बढ़े दैनकुंड की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ऊंचाइयां भी बढ़ती जा रही थी। हाथ जोड़कर हमने चढ़ाई शुरू की और हमारे साथ साथ ग्रुप भी अपने नन्हे नन्हे कदमों को तेजी से बढ़ाता हुआ चल पड़ा। वैसे तो कहने को सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता था, पर पहाड़ी चढ़ाई, ऊंची ऊंची सीढ़ियां, चलते चलते सांसें फूलने लगी। नाम सुनकर लगा था कि दैना कुंड में कोई कुंड या तालाब दिखेगा, पर चलते हुए ऐसा कुछ मिला नहीं। बाद में मुझे पता चला कि कुंड असल में वायुसेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में है, जहां पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं है। दैनकुंड पीक डलहौजी का सबसे ऊंचा पॉइंट है।
पहुंचकर हमें दर्शन हुए माता पोहलानी देवी। अद्भुत नजारा था। हमने देवी को नमन किया। उसी दौरान देखा कुछ लोग एक जगह इकट्ठा होकर पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। पास जाकर देखा तो मंदिर की दीवार पर एक फोटो लगी थी जिस पर लिखा था कैलाश पर्वत और सामने पहाड़ों की तरफ इशारा। हमने भी उसी दिशा में देखा और वहां से कैलाश पर्वत के दर्शन करे। दर्शन के बाद हम वापस लौट आए। वापस आते वक्त शाम की धीमी रोशनी और रास्ते में छोटे छोटे भेड़ बकरी दिख गए। इतने प्यारे नजर ही नहीं हट रही थी। अगली सुबह हमने होटल से चेकआउट किया और अपने दूसरे होटल की तरफ बढ़ गए।
होटल काफी अच्छा था। खिड़कियों से जो नजारा दिख रहा था, बस लाजवाब। पर हम ज्यादा देर वहां रुके नहीं। नाश्ता करके हम निकल पड़े इस यात्रा की आखिरी एक्टिविटी के लिए। लेक व्यू पहुंचकर जितने एक्साइटेड हम थे, उतना ही क्रूड भी। वहां सबको एक एक करके लाइफगार्ड जैकेट पहनाई गई। और फिर हम बड़े स्पीड बोट की तरफ। क्रूड बहुत एक्साइटेड था और साथ ही हम दोनों का ही ये पहला अनुभव था, इसलिए एक्साइटमेंट डबल हो चुकी थी। थोड़ा नर्वस भी लग रहा था, या शायद कंफ्यूजन में। मिश्रित भावों के साथ वो सब कुछ देख रहा था और तभी बोट स्टार्ट हो गई।
से लौटकर हमने डलहौजी के मॉल रोड से बोबा कॉफी ली। सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए और इसी के साथ हमने अपना दिन समाप्त किया। अगली सुबह अपने घर की तरफ वापस लौट गए। एक मजेदार उत्साह से भरा हुआ ट्रिप